हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जाएंगे एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है हमारे पास। नाम है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो हम उसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव मोशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से हमें ये फायदा होगा कि हम इन जैसे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। रिलेटिव मोशन में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव मोशन, जब हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। अगर ये ऑब्जेक्ट वी स्पीड से इधर ट्रेवल कर रहा है और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट वी बी स्पीड से अगर इधर ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों का यानी कहने का मतलब है ए का जो रिलेटिव स्पीड है वो बी के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो वो क्या होएगा? इट विल बी वी ए माइनस वी बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन ना होकर कुछ ऐसा होता कि ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहता मतलब वी बी 0 होता, तो हम कहते हैं कि वी ए बी जो होगा वो हमारे पास कितना होगा? वी ए के बराबर होगा। क्योंकि वी ए के बराबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। तो हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि दूसरे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख लें और जो भी वेलोसिटी होगी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। कैसे हम मिनिमम सेपरेशन निकालते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का गिवन है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट शुरुआत करता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि लाइक ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज दैट कि ये कोई लोकेशन है ए, इस लोकेशन से, और यहाँ कोई लोकेशन है बी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि वी स्पीड से इधर मूव कर रहा है। तो कुछ स्पीड है इसकी, सपोज दैट कि वी स्पीड जो दे रखी है वो 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, ये यहाँ से कुछ 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, 500 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी स्पीड से जाएगा? इधर ये जा रहा है वी बी स्पीड से, और ये वैल्यू मैंने आपको दे दी, सपोज दैट 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इधर ट्रेवल कर रहा है। नाउ कैसे हम इस रिलेटिव मोशन के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? देखो, हमें पूछा गया है कि कैसे हम मिनिमम सेपरेशन निकाल सकते हैं जब दो पार्टिकल आपस में मूव कर रहे हो, ठीक है। 1D में निकालना बहुत आसान है, बट 2D में कैसे निकालेंगे? 2D में निकालने के लिए हमें कुछ वेक्टर के एडिशन लॉ को यूज करना पड़ेगा। उन वेक्टर के एडिशन लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देखना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको क्या कॉन्सेप्ट में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जाएगा तो ये थोड़ा आगे निकल जाएगा, कन्फर्म है, ये थोड़ा आगे निकल जाएगा और ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। अगर ये थोड़ा पीछे रह जाएगा इसका मतलब हम कोई ना कोई ऐसी डिस्टेंस तो होगी इन दोनों के बीच में, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा दोनों के बीच में कि जहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस वो चेक करनी है जहां पर दोनों जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एकदम मतलब बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, वो हमें चेक करना है। तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता आगे निकल गया और ये थोड़ा पीछे रह गया, तो अब हम इन दोनों के बीच की हो सकता है ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो, इतनी सी शॉर्टेज डिस्टेंस हो। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो ये आगे निकल जाता, ये पीछे रह जाता, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो। कहीं ना कहीं कोई तो लोकेशन होगी जहाँ पे इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, खासकर अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। बट एक बार इन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो 4-5 प्रॉब्लम जब आप करोगे तो इजीली आप इनके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं। मेरे पास ये स्पीड है वी ए 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं अगर ये निकालना चाहता हूँ वी ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट ए का बी के रेस्पेक्ट में मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, तो ये क्या लिखूंगा मैं? वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मैं बी की वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दूं। अपोजिट डायरेक्शन में मैं अगर बी की वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दूं तो हम ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्या?
तो हम कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे कि जो ए की वेलोसिटी इधर है, तो हम ये जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दें। इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने का भी कोई मेथड है, लेकिन वो उस पर नहीं जाएंगे हम। तो ये ए की वेलोसिटी, अब ये बी की वेलोसिटी, अगर इसको मैं पीछे की तरफ ट्रांसफर कर दूं, ऐसे पीछे की तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेलोसिटी मेरे पास किसकी वेलोसिटी है, वी बी वेलोसिटी है, और ये मेरे को दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों के बीच की, अगर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो है अगर मैं निकाल लूँ, रिजल्टेंट जो मैं निकाल लूँ, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगी। ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट हमने बनाया है, ये रिजल्टेंट जो होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते ताकि मतलब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बता रहा है हमें यहाँ पर, ये ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बता रहा है। यानी अगर बी ए के ऊपर बैठ जाएगा तो उसको एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी इधर ना नजर आकर वो वेलोसिटी उसको इधर नजर आएगी, मतलब इधर जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट आपका इधर जा रहा होगा। अगर बी को हम इसके ऊपर रेस्ट में मान लें, ठीक है, इसके ऊपर रेस्ट में मान ले, तो हमें एक्चुअल में जो रिलेटिव वेलोसिटी या फिर जो भी नेट वेलोसिटी दिखाई देगी वो इधर नहीं जाकर इधर जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। चलो सोल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से ये ट्रायंगल में ये कौन सी वेलोसिटी होगी मेरे पास, अगर मैं ऐसा बना लूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मैं सोल्व करूँ, तो ये हमारे पास अगर वी ए है तो ये कितना होगा, वी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, अगर ये एंगल अल्फा निकाल लूँ, मैं दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एंगल मैं अगर अल्फा निकाल लूँ, तो मैं इसको थोड़ा बाहर बना देता हूँ। मेरे पास कुछ इस तरीके से था कि ये 20 मीटर पर सेकेंड था, और इधर जो था मेरे पास ये था 15 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच का ये मैंने एंगल बना दिया जो कि रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है ए का बी के रेस्पेक्ट में, ये एंगल अल्फा है। तो मैं यहाँ से एंगल अल्फा में टेन अल्फा निकालूँ, अगर मैं टेन अल्फा यहाँ से सोल्व करूँ तो टेन अल्फा जो होगा मेरे पास, उसकी वैल्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। टेन अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 20। सो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 3/4 इसकी वैल्यू आएगी। ये अगर एंगल अल्फा है, मुझे बताया कि ये डिस्टेंस 500 मीटर है, और ये यहाँ से डिस्टेंस आपको गिवन थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। ये मैं ले लेता हूँ 400 मीटर, तो ये यहाँ से डिस्टेंस दे रखी थी 400 मीटर। आपको ये वाला पॉइंट देखना है। अच्छा, ये अगर हमें निकालना है तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस 400 मीटर नहीं होगी, बट ये कुछ तो होगी। इसको मैंने मान लिया x, सपोज दैट कि मैंने ये डिस्टेंस x एज्यूम कर ली, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मैंने x एज्यूम कर ली। तो ये अगर यहाँ पे ट्रायंगल देखा जाए तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी टेन अल्फा निकाल लो आप। सो टेन अल्फा निकालेंगे तो कितना आएगा, टेन अल्फा x डिवाइडेड बाई दिस, टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर। सो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू। सो x की वैल्यू आएगी 3 × 500 डिवाइडेड बाई 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने के बाद 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 375 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हमें जो मिली है वो आई 375 मीटर। 375 मीटर। तो मुझे बताओ कि ये वाली अगर डिस्टेंस 375 मीटर मिली है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ टोटल 400 मीटर है, तो इट विल बी 25 मीटर। तो ये यहाँ से 25 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब आपको मिनिमम सेपरेशन जब निकालना है तो आप क्या करें, जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप देखो, पहले तो हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है, और वो नेट वेलोसिटी इधर होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट से जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट चल रहा था, उस पॉइंट से मैं इस पे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे। ऐसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इधर, ये 90 डिग्री, तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल है। थोड़ा समझना है इस कॉन्सेप्ट को, हम इस ट्राइंगल को बाहर ले लेंगे। अच्छा, मुझे पता है ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में ये मेरे पास था 15 मीटर पर सेकेंड। वीबी की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, इधर लिख देता हूँ, ये वीबी की स्पीड थी। सो मुझे ये वाला ट्राइंगल देखो, ये इस तरीके से, ये डायरेक्शन में इस लाइन के अलोंग ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा। तो ये वाला कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा होगा।
ये अगर एंगल 90 माइनस, क्योंकि ये हमें इस लाइन पर अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दे तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा। देखो ये ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा अल्फा। इसको बड़े अच्छे से समझना आपको, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर ले लें, यहाँ से ये जो ट्रायंगल बना है इसको बाहर ले लें, तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बना है। देखो हमारे पास ये ट्रायंगल ऐसा बना है, हमने यहाँ से क्या किया, इस तरीके से, ये थोड़ा बड़े ले लेते हैं इस तरीके से, और हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बना हमारे पास, अल्फा बना, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन थी जो हमने देखी थी, ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन। हमने ये वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है। सो मुझे मिनिमम सेपरेशन निकालना है, तो मिनिमम सेपरेशन ये वाला होगा, ये पॉइंट होगा, यहाँ पर ये डी मिनिमम होगा, ये कम से कम डिस्टेंस होगी इनकी जब ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कोई लोकेशन जो मिलेगी वो ये मिलेगी। जब भी आपको कॉन्सेप्ट मिनिमम डिस्टेंस का पूछा जाए तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करें रिजल्टेंट वेलोसिटी का, जिसको भी आप वेलोसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। तो डी मिनिमम जो है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए। डिस्टेंस आपको पता है कि 25 मीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस 25 मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने 25 मीटर ले रखी। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने इस पर, अच्छा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। नाउ हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोस अल्फा यूज़ करते हैं। एक बार कोस अल्फा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपो, बेस ये वाला बेस है, ये बेस है। सो ये आ जाएगा डी मिनिमम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 25 मीटर दे रखा है। सो डी मिनिमम यहाँ से निकाला जा सकता है। डी मिनिमम जो आएगा वो 25 कोस अल्फा की वैल्यू आएगी। तो 25 कोस अल्फा, मुझे कोस अल्फा नहीं पता, मुझे टेन अल्फा पता है। तो मैं टेन अल्फा यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ तो टेन अल्फा मुझे मालूम है कितना था, ये अल्फा था एंगल, और ये वैल्यू 3 थी क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, ये 4 है। तो 3 4 यहाँ पे कितना आएगा 5। तो यहाँ से कोस अल्फा निकालना आसान है, तो यहाँ से मैं कोस अल्फा निकाल सकता हूँ। कोस अल्फा 4/5 हो जाएगा। सो यहाँ से डी मिनिमम अगर निकाला जाए, डी मिनिमम, सो डी मिनिमम कितना होगा 25 इंटू कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5। सो मिनिमम जो डिस्टेंस हमारी होगी वो होगी यहाँ पे 20 मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर इसका आंसर होगा। तो देखो मिनिमम जो सेपरेशन है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो होगा 20 मीटर। जब इस तरीके से ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, वो होगी यहाँ पे 20 मीटर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। चलो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एंगल वाले क्वेश्चन लेते हैं। चलो मैं मिटाता हूँ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है। अगर सपोज दैट एक अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, खासकर जेईई एडवांस और इनमें पूछी भी जाती है मिनिमम सेपरेशन के लिए। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट के कुछ इस तरीके से है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो इस तरीके से यहाँ पर ए स्पीड, ये वी स्पीड है, और ये दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल इसने बनाया हुआ है। सेम सिचुएशन में एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड यहाँ पे गिवन है वीबी जो है वो आपको दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और ये 45 डिग्री का एंगल इसने यहाँ भी बनाया हुआ है 45 डिग्री के एंगल से। तो इस तरीके का ये हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है। नाउ हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के, ये जो ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन दे रखा है वो 60 मीटर दे रखा है। हम ना इस कॉन्सेप्ट को इजी करना चाहेंगे। ऐसे प्रॉब्लम है, अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है डी मिनिमम, हम इसी पे फोकस करेंगे। डी मिनिमम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो शुरू करते हैं। अब आपको देखना है
यहाँ से मैं ना इसको पहले से मैं रिजोल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है कि भाई ये अगर 45 डिग्री है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, कितना कोस का कंपोनेंट होगा, और वो कितना होगा 2 cos 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 2 sin 45 डिग्री। मुझे पता है कि 2 cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 sin और 2 cos दोनों की वैल्यू √2 होगी, तो ये √2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ के कंपोनेंट्स भी रिजोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ के कंपोनेंट्स जब मैं रिजोल्व करूँगा तो ये होगा हमारे पास 14 cos 45 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और ये आ जाता है हमारे पास 7√2, और इस डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट होगा, इसी डायरेक्शन में वो कितना होगा 14 cos 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा 7√2। ये वैल्यू मेरे पास आ गई मीटर पर सेकेंड के अंदर, मीटर पर सेकेंड। नाउ अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, पहला काम जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनके कंपोनेंट्स आप रिजोल्व कर लें। कंपोनेंट जब आप रिजोल्व कर लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आसान करते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे आसान ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी आप मिनिमम सेपरेशन सोल्व करना चाहते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया करो, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। चलो करके देख। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ VA, VB, यानी कहने का मतलब A ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर BA ऐसे लिख दूं मैं, B की रिलेटिव वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ VB माइनस VA लिख सकता हूँ, VB माइनस VA। बहुत सिंपल है, यानी A को जो है हमें A को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेना है, इसकी रिजल्टेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेना है, और हमारा काम बन जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है, एक तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में रिलेटिव माइनस में लो और एक वाई में माइनस में लो, तो फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बी का ए के रेस्पेक्ट में आ जाएंगे, फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करके देखें। अब मुझे पता है कि बी को मुझे ट्रांसफर करनी है ये स्पीड, तो बी को मैं ट्रांसफर करूंगा तो पहले मैं बी क्यों ना बना लूँ। तो पहले दोबारा से मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन थी, ये पॉइंट हमारा बी था और ये पॉइंट हमारा ए था, ये इस तरीके से मूव कर रहा था 45 डिग्री के एंगल से। ओके, उसको नहीं लेना हमें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी की जो वेलोसिटी है उसको मैं पहले ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 7√2 थी, और इस डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी हमारे पास, ये 7√2 थी। अब आप देखो, मुझे VB माइनस VA करना है, यानी कहने का मतलब है मैं A की वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आप ये देखो कि ये इस डायरेक्शन में है, मतलब A की वेलोसिटी का ये जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और मुझे इसको ट्रांसफर करना है नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर इसको बिठाकर इसकी वेलोसिटी को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करनी है। सो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में VB माइनस VA करूंगा तो ये डायरेक्शन इधर ना होकर इसी की डायरेक्शन में होगी, तो ही तो भैया ये क्या होगा, ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये √2 है ही ऑलरेडी, इसी के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये किसकी स्पीड है, A की स्पीड है। ये किसकी स्पीड है, B की स्पीड है, और ये A की स्पीड है। तो क्या ये VB माइनस VA नहीं होगा, VB माइनस VA हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो B के ऊपर इसकी वेलोसिटी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमने ट्रांसफर भी कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये थी इधर बट इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो ये बन गया VB माइनस VA। सेम केस हमें अप्लाई करना है किसमें, Y डायरेक्शन में, सेम VB माइनस VA करना है। सो VB की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 7√2। अब A की वेलोसिटी इधर है, ये हमारे पास है √2 हमारे पास ये वेलोसिटी है, इसको भी हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये ऊपर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जब हम इसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये बन गया क्या, ये बन गया VB माइनस VA। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, पूरे कंपोनेंट्स बना के देखते हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये A का जो है इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
अब हमें एग्जैक्टली जो है देखना है बी पॉइंट की रिलेटिव, बी पॉइंट की एग्जैक्ट वेलोसिटी देखनी है। तो मेरे पास ये 7√2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6√2 बचेगा। और इधर की तरफ ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ये बनेगा कितना, ये 7√2 तो इधर है और √2 भी इसी डायरेक्शन में, सो ये आ जाएगा मेरे पास 8√2। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब इन दोनों का, अब देखो ओवरऑल अब मुझे पता है कि ये हमारे पास y डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये x डायरेक्शन, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वो आएगी कितनी, वो आएगी अपनी इसी डायरेक्शन के अलोंग चलेगी। तो इसी डायरेक्शन के अलोंग इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी चलेगी, इस तरीके से रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के अलोंग चलेगी। तो हमने इसी डायरेक्शन के अलोंग इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखा देंगे। क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी है, किसकी है, बी की ए के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है बी की ए के रेस्पेक्ट में। आएगा कितना, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपको पता है कि ये हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में वेक्टर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो a² + b² का फॉर्मूला लगा देंगे। सो फाइनली मेरे पास आएगा, ये कितना आ जाएगा, 6√2 का होल स्क्वायर मतलब 36 × 2 प्लस ये आ जाएगा 8√2 मतलब 64 × 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10√2। 10√2 जो है यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई इसकी। मुझे मालूम है कि ये जो है, मुझे ये पता है कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बी की ए के रेस्पेक्ट में है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है यहाँ पे कितना है, 60 मीटर। सो 60 मीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 60 मीटर। अब इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये सपोज दैट कि 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल मुझे मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। इस एंगल को निकालना बहुत आसान है। तो इसका वेक्टर अगर मैं ऐसे बना लूँ, ये वेक्टर है आपका, एक वेक्टर, ये वेक्टर, इस डायरेक्शन में वेक्टर बना लिया हमने। तो हम ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग ये वेक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग ये वेक्टर। तो ये कितना है, 6√2, ये हो जाएगा 6√2, और ये मुझे मालूम है 8√2। तो ये अल्फा एंगल ले लेता हूँ। अगर ये एंगल अल्फा है तो भैया ये tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, 6√2 डिवाइडेड बाई 8√2, 8√2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3/4। तो tan अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3/4 होगी। मुझे मालूम भी है 3/4 कितने पे होता है, 3/4 होता है 37 डिग्री पे। तो ये वैल्यू आपको वैसे भी याद रखनी है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मालूम हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये मिनिमम सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये क्योंकि जब भी आप मिनिमम सेपरेशन निकालोगे तो जिस भी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होगी उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तभी ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम सेपरेशन है। अब इसको निकालना है, ये अल्फा है, ये 60 है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगेन यूज़ कर सकते हैं, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये हाइपो हो गया लार्जेस्ट साइड, और ये अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं यहाँ पे साइन अल्फा यूज़ कर लूँगा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा कितना होगा कि ये मिनिमम सेपरेशन है मेरे पास, डी मिनिमम डिवाइडेड बाई हाइपो 60 मीटर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बस सोल्व करना है। साइन अल्फा निकालना है पहले तो हमें। साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 3/4 आया था, ये था 3 और ये था 4, ये एंगल अल्फा था तो ये 5 आ गया। तो साइन अल्फा यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो साइन अल्फा आएगा 3/5। तो थोड़ा वैल्यू सोल्व करते हैं। मेरे को डी मिनिमम चाहिए, डी मिनिमम जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, थोड़ा फर्दर सोल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 60 साइन अल्फा। सो 60 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 3/5। इसको फर्दर सोल्व कर लो, 3/5, 5 से कैंसिल हो गया 12। तो डी मिनिमम की वैल्यू इसको थोड़ा सोल्व करने के बाद आएगा 36 मीटर।
तो 36 मीटर हमारा राइट आंसर है। यानी जो मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो 36 मीटर पे होगा जब भी क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, देखो स्टेप्स आप ये याद रखो ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। किसी भी टाइप का अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं जेईई एडवांस के एक प्रॉब्लम आई थी उसको भी सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम करने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड कोई पार्ट है उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है जनरली, चलो तो क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वो ये है इस तरीके से। सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारा ये है कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 10 मीटर यहाँ से शुरू करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इधर जो है ऑब्जेक्ट ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको गिवन है 30 मीटर, कुछ भी ले ले, और ये डिस्टेंस आपको 40 मीटर दे रखी है। और एक और ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव करता है यहाँ इस लोकेशन से, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ये अपना ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है। आपको मिनिमम सेपरेशन निकालना है इन दोनों के बीच में, ये 30 मीटर ये 40 मीटर। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप घर पे करें तो इसके लिए मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ क्या करना है। आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो मैक्सिमम स्पीड है। तो हम ये चाहेंगे कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो हम इधर ट्रांसफर ना करके हम ये चाहेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को इसके अंदर ट्रांसफर कर दे। तो हम इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन तो तुम कैसे भी कर सकते हो, वो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं, पर इससे आसान हो जाता है। VB माइनस VA करना है, मतलब जो ये B पॉइंट की जो स्पीड है, ठीक है, A पॉइंट की स्पीड जो है वो B पॉइंट पर ट्रांसफर करनी है नेगेटिव डायरेक्शन में, और उसी तरीके से एंगल अल्फा बीटा ये सब निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर पे ट्राई करें और फिर मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी और भी इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच।